चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 6.1। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में हमने बात किया था टोटली आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और आपका बहुत ज़्यादा ही बेसिक था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि वो होते क्या। ठीक है, और आपका प्रूफ भी हमने देखा था। ठीक है, तीनों के तीनों आइडेंटिटी के हमने यहाँ पर प्रूफ देखे थे। अब यहाँ पर उसका हम यहाँ पर एप्लीकेशन मीन्स आपका यूज देखेंगे। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका 6.1। इफ sin थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos एंड tan। ठीक है, देखो साइन आपका यहाँ पर गिवन है आपका sin थीटा इक्वल टू आपका 7/25। हमें निकालना है यहाँ पर cos थीटा और क्या निकालना है हमें यहाँ पर tan थीटा। देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके टोटल यहाँ पर दो तरीके, एक आप इसे फॉर्मूले से कर लो और आपका सेकंड या तो आप इसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, देखो हम तो इससे पहले एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं, देन हम यहाँ पर फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, देखो चलो मान लेते हैं यहाँ पर आप ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे देंगे ABC। एंगल ले लेते हैं आपका थीटा यहाँ पर। अब जरूरी नहीं आप यहाँ पर लो, एक तो 90 फिक्स हो गया, आप यहाँ पर भी एंगल ले सकते हो, आप यहाँ पर भी ले सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इससे कर लो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन आपका होता क्या है। साइन आपका होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है आपका, साइन अगर एंगल थीटा है तो आपका साइन क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मीन्स आपका AB अपॉन क्या हो जाएगा आपका AC। साइन क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो AB तो कितना दिया आपका 7 और AC कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 25। तो बस ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, वही कितना दिया आपका 7/25। इसका मतलब देखो AB कितना हो जाएगा 7 और AC कितना हो जाएगा 25। क्या नहीं, ये आपका रेशो है। आपको कुछ ना कुछ आपका ये यहाँ पर एक वेरिएबल आपको मानना होगा। ठीक है, नहीं माना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको एट द एंड आपको लिखना भी क्या है, आपको रेशो ही लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करते समय आपको यहाँ पर मानना होगा। ठीक है, देखो हम AB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AB आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 7 है तो यहाँ पर 7K मान लो, कि इसलिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको वेरिएबल मानना होगा क्योंकि ये रेशो है। AC कितना हो जाएगा आपका, देखो AC हो जाएगा आपका 25K। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि आप बिना इस फिगर को देखे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो सिर्फ इस दो नंबर को देख के। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं यहाँ पर 2-4 आपको लिख के दे दूँगा, आप उसे लर्न कर लेना। ठीक है, AB कितना हो जाएगा 7, AC कितना हो जाएगा आपका 25K। अब देखो AB ये रहा है, AB कितना है आपका 7K, AC कितना है आपका, AC है आपका 25K। अब जरा यहाँ देखो हमें निकालना है cos और tan। cos और tan के लिए आपको बेस पता होना चाहिए, मीन्स आपका एडजेसेंट एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पता नहीं है, हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना आपका 90, कितना आपका 90, ये 90 है। ठीक है, अब लगा लो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। देखो AC कितना गिवन है, AC है हमारे यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा आपका 25K का स्क्वायर इक्वल टू BC हमें फाइंड करना है एज इट इज। AB कितना देखो आपका, AB आपका कितना 7K, तो ये हो जाएगा आपका 7K का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625, K का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका K स्क्वायर, BC का स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49, K का स्क्वायर आपका K स्क्वायर। देखो ये प्लस 49 यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्लस, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस, तो 625K स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 49K स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखो 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 25 7 है तो यहाँ हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 576K स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 576K स्क्वायर। 15 में से 9 हो गया तो आपका यहाँ पर 6, 11 में से 4 गया तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 5 का 5। ठीक है, हमें निकालना है BC, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट, तो यहाँ बन जाएगा आपका 576K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका BC। ठीक है, देखो 576 किसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, स्क्वायर किसका होता है आपका 24 का, K स्क्वायर आपका K बाहर आ जाएगा, K बाहर आ गया,
तो बी सी कितना आ गया आपका 24 के, कितना हो गया आपका 24 के, लो आ गया वैल्यू। ठीक है, देखो बी सी कितना हो जाएगा आपका 24 के, लो तो ये वैल्यू कितना है आपका 24 के बराबर। हमें लिखना है कॉस, क्या लिखना है हमें यहाँ पर कॉस, अब लिख लो कॉस। कॉस क्या होता है, देखो कॉस थीटा, कॉस होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू, देखो बी सी कितना गिवन है, बी सी हमारा गिवन है आपका 24 के, हमने अभी फाइंड किया। ए सी कितना गिवन है, ए सी है आपका यहाँ पर 25 के, तो 25 के, तो के से के कैंसिल, आंसर कितना है आपका 24/25। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपने के नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड हमें यहाँ पर क्या लिखना है, रेशो लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप वैल्यू लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर के मानना होता है। ठीक है, कॉस हो गया आपका 10 निकाल लो, देखो 10 क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या तो लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन है तो बेस, क्या हो जाएगा देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना गिवन है देखो आपका 7 के, बी सी कितना गिवन है आपका 24 के, तो ये हो गया 24 के से के कैंसिल, आंसर आया आपका 7/24, कितना हो गया देखो आपका 7/24। तो लो साइन हमें गिवन था 7/25, हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बी सी हमने यहाँ पर फाइंड किया, देन हमने लिखा कॉस और टेन आपका रेशो, तो वो कितना है आपका 24/25, 7/24। ठीक है, देखो ये तो था आपका मेथड वन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेथड हम क्या देखेंगे आपका सेकंड। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ठीक है वो देख लो। जो सेकंड मेथड है आपका, कौन सा मेथड है आपका, फॉर्मूला मेथड, सिंपल फॉर्मूला इंपुट करो, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसे करते हैं। सेकंड मेथड देखो आपका क्या था, आपका मेथड आपका सेकंड, आपको जो पसंद है, जो आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आपके फॉर्मूला का ही यूज़ करो, आप इसी का भी यूज़ करके कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पाइथागोरस का आपको जो थ्योरम आपको इजी पड़ता है तो ये ट्रायंगल बनाओ, ऐसे सॉल्व करो, लिखो। ठीक है, देखो सेकंड मेथड आपका क्या है, साइन थीटा हमें गिवन था यहाँ पर 7/25, ये हमें गिवन है। आपको बस 3 आइडेंटिटी पता होना चाहिए। देखो कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। 2-4 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मीन्स आपके देखो tan क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मीन्स इसी का इन्वर्स कर लो। ठीक है, ऐसे 2-4 फॉर्मूला और भी है। ठीक है, लेकिन देखो साइन कितना गिवन है हमारा 7/25, हमें निकालना है यहाँ पर कॉस, हमें निकालना है यहाँ पर tan थीटा। तो बस फर्स्ट देखो आपका फॉर्मूला लगा लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 1, तो लिखो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखो ये जितने भी आपके जो एंगल है वो सारे के सारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 से आपके छोटे, ठीक है हम 90 से छोटे की बात करें। ठीक है, एंगल जो आपका है वो आपका है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ना ही 90 से छोटा, आप जब 11th में जाएंगे तब आप 90 से ग्रेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो साइन देखो क्या आपका साइन कितना गिवन आपका 7/25, तो यहाँ डालो, यहाँ पर आपको के भी मानने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला है पुट करो, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। साइन देखो कितना आपका 7/25, तो 7/25 यहाँ पर क्या आपका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये टर्म यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625, तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 625 1 जा 625 माइनस का आपका 49, नीचे कितना हो जाएगा आपका 625, 625 1 जा 625 माइनस का 49, नीचे कितना हो जाएगा आपका 625, 625 माइनस 49, देखो ये कितना हो जाएगा आपका 576 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 625, यहाँ क्या आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा 625 माइनस 49 आपका 576 अपॉन 625, नीचे का टर्म एज इट इज। हम निकालना है कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट,
तो ये हो जाएगा आपका कॉस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 625, 576 अपॉन 625। तो देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, 576 आपका होता है स्क्वायर 24 का, और ये हो जाएगा आपका 25 का। तो लो कॉस आ चुका है आपका 24 अपॉन 25। कॉस कितना है आपका 24 अपॉन 25। ठीक है, हमें देखो क्या निकालना है, हमें यहाँ पर 10 निकालना है। क्या निकालना है 10, तो हमें यहाँ पर 10 निकालना है। तो 10 के लिए आप ये फॉर्मूला लगा लो, लेकिन उससे क्या बेटर, देखो 10 आपको निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर लो तो आपका 10 आ जाएगा। क्या जाएगा आपका 10, साइन अपॉन कॉस कर लो 10 आ जाएगा। 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन कितना गिवन है, साइन तो गिवन है आपका 7 अपॉन 25, तो ये हो गया 7 अपॉन 25 नीचे। कॉस देखो कितना गिवन है आपका 24 अपॉन 25, तो 24 अपॉन 25, यहाँ से 25, यहाँ से 25 आपका कैंसिल। ठीक है, तो 7 यहाँ बचा, यहाँ 24 बचा, तो ये हो गया आपका 7 अपॉन 24। कितना हो गया आपका 7 अपॉन 24। तो लो 10 आ चुका है आपका 7 अपॉन 24 के बराबर। लो अब जरा एक बात सुनना, ठीक है, ये आपका यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके क्या जगह रूट, तो रूट में आपका क्या होता है आपका प्लस माइनस, आपको पता होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा आपका प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन देखो हम यहाँ पर, मैंने आपसे पहले कहा था हम यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं, जो एंगल है आपका यहाँ पर थीटा वो है लेस देन 90। क्या है आपका लेस देन 90। ठीक है, आपको अभी ये नहीं समझेगा कि ये इसका मीनिंग क्या है, ये प्लस माइनस क्यों नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपके जितने भी आंसर आते हैं सारे के सारे प्लस में होते हैं, वो माइनस में होते नहीं है। ठीक है, आप उसे 11th में पढ़ोगे। ठीक है, जरूर नहीं आप इसे समझो, खाली आप नॉर्मल अभी इसे ध्यान में रख लो कि आपका जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाया करता है। आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो मेरा एक वीडियो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। ठीक है, आप डायग्राम का थ्रू, आप डायग्राम के यूज़ करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखो यहाँ पर गिवन क्या आपका tan थीटा गिवन है आपका 3/4, हमें यहाँ पर फाइंड करना है सेक एंड कॉस। ठीक है, ये जितने भी आपके फॉर्मूले इसका यूज़ करके हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम आपका यूज़ करके भी कर सकते हो, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका नया तरीका है, इसे आप सीख लो, ये आपका काम आएगा। ठीक है, आगे पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पर लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस। ठीक है, आपको वहाँ पर पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, देन आपको रेशो लिखना होगा, फिर थर्ड साइड सॉल्व करो, देन फिर रेशो लिखो। उससे अच्छा इसको उठाओ, फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो tan कितना गिवन है आपका 3/4, हमें फाइंड करना है सेक और कॉस। तो जरा देखो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा आपका, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। tan कितना गिवन है आपका 3/4, तो सेक निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका सेकंड फॉर्मूला। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 एज इट इज प्लस tan कितना गिवन है आपका 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, सेक स्क्वायर थीटा, 16 × 1 = 16 प्लस 9 एज इट इज, 16 का 16 एज इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका 25, यहाँ हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस कितना हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर आपका प्लस में ही आने वाला है। तो लो सेक थीटा देखो कितना हो जाएगा आपका 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, और 16 किसका होता है आपका 4 का। तो लो सेक कितना आ गया आपका 5/4, सेक थीटा आ चुका है आपका 5/4। देखो tan कितना हो गया आपका, tan आ गया आपका 3/4। हमें निकालना है कॉस, क्या निकालना है कॉस। आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके आप कॉस निकाल सकते हो, लेकिन हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जहाँ पर ज़्यादा हमें मेहनत करना ना पड़े। देखो सेक किसका इनवर्स होता है, सेक का इनवर्स करेंगे तो हमें कॉस मिलेगा, कॉस का इनवर्स करेंगे तो हमें सेक मिलेगा। हमें निकालना है कॉस, तो यहाँ रहा सेक, तो बस कॉस हमको निकालना है, तो सेक का इनवर्स कर लो। सेक का इनवर्स मीन्स आपका 1/sec कर लो। कॉस का इन्वर्स करेंगे तो सेक मिलेगा,
सेक का इन्वर्स करेंगे तो आपका कॉस मिलेगा, ठीक है। तो लो 1 अपॉन, देखो सेक कितना गिवन आपका 5/4, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 इक्वल टू कॉस थीटा। 5/4 को इन्वर्स करना है तो 4 आपका ऊपर 5 आपका नीचे, तो 4 आपका ऊपर 5 आपका नीचे, तो लो ये हो गया। देखो फॉर्मूले से आपको लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे पाइथागोरस से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो गिवन क्या आपका कॉट थीटा कितना दिया आपका 40/9, कोसेक निकालना है और साइन निकालना है। यार देखो यही आपका 3 मेन आइडेंटिटी, ठीक है। इसी का यूज़ करके आप पहले ये निकालेंगे, जो आपको दिया होगा उसमें से कोई भी आपका एक फंक्शन निकालेंगे, देन आप इस फॉर्मूला का यूज़ करना, ठीक है। ये आपका लास्ट में आपका यूज़ होने वाला है, ठीक है। पहले यूज़ मत करना, ठीक है। पहले आपने इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना, देन आप इसका यूज़ करो, ठीक है। देखो कॉट देखो कितना दिया आपका 40/9। अब जरा खुद देखो इन तीनों में आपका कॉट कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। कॉट का यूज़ करेंगे तो कोसेक आएगा, हमें यहाँ तो कोसेक ही निकालना है, ठीक है। तो बस डाल लो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 एज इट इज प्लस कॉट कितना है आपका 40/9, 40/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 40 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16, 0 को 2 बार लिखो तो 1600, 9 का स्क्वायर आपका 81 इक्वल टू हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। 81 × 1, ठीक है, 81 1 जा 81 प्लस हो जाएगा आपका 1600 अपॉन 81 एज इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो पता है ना, कुछ नहीं मीन्स आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 81 आपका 81, 16 1 जा आपका 1600 × 1 आपका 1600, 81 1 जा 81, 1600 प्लस 81 1681 नीचे कितना हो जाएगा आपका 81 इक्वल टू हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका 1681 नीचे हो जाएगा आपका 81 इक्वल टू कोसेक थीटा। अब देखो 1681 किसका स्क्वायर होगा, 1600 अगर किसका स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है, तो 1681 किसका हो जाएगा, आपने कर लेना, मुझे पता है पहले से 41 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा आपका 1681, 4 का स्क्वायर आपका 16, 1 का स्क्वायर आपका 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्रॉस करके यहाँ 8 लिखो तो 1681 कितना आंसर आ जाएगा आपका 1681। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1681, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू, ये किसका होता है आपका 41 का अपॉन, ये किसका हो जाएगा आपका 9 का, तो कोसेक कितना आ गया देखो आपका कोसेक थीटा आ चुका है आपका 41/9, कितना हो गया आपका 41/9। हमें निकालना है साइन, हमें क्या निकालना है साइन। अब यूज़ करो इनमें से किसी का, देखो कोसेक, देखो कोसेक का इन्वर्स करेंगे तो साइन आएगा, साइन का इन्वर्स करेंगे तो कोसेक आएगा, हमें निकालना है साइन, तो साइन थीटा एज इट इज कोसेक का इन्वर्स कर लो तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, 1 अपॉन, देखो कोसेक कितना गिवन आपका 41/9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 41/9, बस इन्वर्स करना है किसका 41/9 का, तो 9 आपका ऊपर 41 आपका नीचे, तो 9 आपका ऊपर 41 आपका नीचे इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो लो यहाँ से ये आ चुका, तो कोसेक कितना है आपका 41/9, साइन कितना आ गया आपका 9/41। बस आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये अगर MCQ में आया होता कि कॉट आपका दिया है 40/9, तो मुझे बताओ साइन कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिया है, तो अब आपके यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, आप बस ट्रिपलेट याद रखो, 2-4 ट्रिपलेट आपके, उसी से आपके सारे आंसर बन जाएंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको लास्ट में कि वो ट्रिपलेट आपके कौन से, ठीक है। देखो इसे करते इरेज करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इरेज, ठीक है। देखो ये आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमें यहाँ पर तो रेशो दिया हुआ था और बाकी का हमें यहाँ पर फाइंड करना था। देखो यहाँ पर रिलेशन दिया, ठीक है, -12 कोसेक अगर 0 के बराबर है तो मुझे बताओ सेक कॉस और साइन का रेशो क्या होगा, ठीक है। चलो इसी का यूज़ करके पहले रेशो निकालो, 5 सेक आपका एज इट इज इक्वल टू ये -12 कोसेक है, यहाँ पर आने के बाद क्या जाएगा आपका प्लस का 12 कोसेक, क्या जाएगा आपका प्लस का 12 कोसेक। एक काम करते नंबर एक साइड कर लेते और आपका जो फंक्शन है उसे भी एक साइड करते। देखो
ये 5 को एज इट इज़ लिखते, ये 12 है, आपका 12 इस साइड लेके आ जाओ। जरूरी नहीं है इस 5 को यहीं रखो, या तो 5 को वहाँ पर भेज दो, साइन को यहाँ पर, फंक्शन को यहाँ पर ला, कोसेक आपको यहीं रहेगा। अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो 5/12 तो आ चुका है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, ये कोसेक और ये सेक है, जरा देखो, ये रहा कोसेक और ये रहा सेक। कोसेक अपॉन सेक क्या होता है आपका कॉट, क्या होता है आपका कॉट। कोसेक अपॉन सेक क्या होता है आपका कॉट। तो कोसेक अपॉन सेक हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट। ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। देखो साइन को अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10। उसी तरह साइन का इनवर्स क्या होता है आपका कोसेक, कॉस का इनवर्स क्या होता है आपका सेक, साइन का इनवर्स क्या हो जाएगा कोसेक, कॉस का इनवर्स क्या हो जाएगा सेक, उसी तरह 10 का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका कॉट। तो याद रख लेना, साइन को अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो 10, कोसेक को अगर सेक से डिवाइड करेंगे तो कॉट। कॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, कॉट को क्या लिखा देखो आपको कॉस अपॉन साइन, ठीक है। मोस्ट आपका ये यूज़ होता नहीं है, इसीलिए आपको समझता नहीं है, ठीक है। तो याद रख लेना कि कोसेक और सेक, कोसेक अपॉन सेक क्या होता है आपका कॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो लो रेशो अब यहाँ बना है, ठीक है। हमें पहले ये दिया होता था और आगे का सॉल्व करने बोलते थे, अभी रिलेशन दिया है उसे सॉल्व करना है, फिर पहले रेशो बनाना है, फिर उसको सॉल्व करो। कॉट दिया है, सेक निकालो, कॉस निकालो, साइन निकालो, ठीक है। देखो 1 बाय 1 निकालते हैं यहाँ पर। देखो कॉट दिया है, तो कॉट दिया तो पहले हम यहाँ पर कोसेक निकाल सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा, लगा फॉर्मूला 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉट है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा सुनो, आप बोलेंगे हमें तो यहाँ पर कोसेक तो फाइंड ही नहीं करना, तो आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। कोसेक नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन साइन तो करना है। कोसेक का इन्वर्स करेंगे तो आपका साइन आ जाएगा, कोसेक का इन्वर्स करेंगे तो आपका साइन आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 एज इट इज प्लस कॉट, देखो कितना आपका कॉट, कॉट है आपका 5/12, तो 5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका कोसेक, तो कोसेक आपका एज इट इज 1 प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25, 12 का स्क्वायर आपका 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। 144 1 जा 144 प्लस 25 का 25 एज इट इज अपॉन कितना हो जाएगा आपका 144 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा आपका 169, तो यहाँ लिख लेते हैं अपॉन, यहाँ पे 144 तो 144 एज इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया आपका रूट, तो अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन 144 इक्वल टू कोसेक थीटा। 169 किसका स्क्वायर होता है आपका 13 का, ये किसका होता है आपका 12 का इक्वल टू कोसेक थीटा। तो लो कोसेक देखो कितना आ गया आपका 13/12, कितना हो गया आपका 13/12। कोसेक आ गया तो कोसेक का इन्वर्स कर लो तो साइन आ जाएगा आपका, तो कोसेक का देखो इन्वर्स कर लेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा इक्वल टू 1 देखो कोसेक कितना गिवन आपका 13/12, तो 13/12 तो इन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है किसका 13/12 का, तो 12 आपका ऊपर 13 आपका नीचे, तो 12 आपका ऊपर 13 आपका नीचे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। देखो देखो ये कितना है, देखो आपका साइन कितना हो गया आपका 12 आपका ऊपर 13 आपका नीचे, तो 12/13, ठीक है। साइन आ चुका है, साइन आ चुका है आपका, हमें निकालना है कॉस और सेक, क्या निकालना है कॉस और सेक, ठीक है। देखो इसमें से किसी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, प्लस आप आइडेंटिटी का भी यूज़ करके निकाल सकते हो। देखो साइन आपका आ चुका है, यहाँ साइन पुट करो तो आपका कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस का इन्वर्स करेंगे तो आपका सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक। लेकिन देखो आपने याद रखना, आपने सिर्फ एक ही बार आइडेंटिटी का यूज़ करना, तीनों में से एक ही बार आप यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करो, बाकी आपका सारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो एक ही बार तीनों में से फॉर्मूला का यूज़ करना है, बाकी सारा आंसर आपका यहीं से आएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस पार्ट को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो साइन कितना है आपका 12/13, कॉट कितना है आपका देखो 5/12, ठीक है। इसी का देखो यूज़ करता, देखो कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन। जरा देखो कॉट हमें पता है, हाँ पता है 5/12, साइन हमें पता है, हाँ पता है 12/13, तो कॉस निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई कॉट थीटा हमारा होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें निकालना है, देखो कॉस निकालना है तो साइन थीटा को यहाँ पर भेज दो, तो क्या हो जाएगा कॉट इंटू साइन, कॉट थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब बस वैल्यू डाल दो। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सॉल्व करना नहीं होगा, ठीक है। कॉट देखो कितना है आपका 5/12, तो ये हो गया आपका 5/12 इंटू साइन कितना है आपका, साइन आ गया आपका 12/13, तो ये हो गया आपका 12/13 इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से 12 कैंसिल, तो ऊपर 5 नीचे 13, तो 5 आपका ऊपर नीचे आपका 13 इक्वल टू हो चुका है आपका कॉस थीटा। लो यहाँ से कॉस आ गया। हमें निकालना है सेक, तो इसी कॉस का इन्वर्स कर लो। देखो सेक निकालना है तो कॉस का इन्वर्स कर लो, कॉस का उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक। सोचो 5 आपका 5/13 है, तो 13/5 क्या हो जाएगा आपका सेक, क्या हो जाएगा आपका सेक। देखो यहाँ निकाल लेते, ठीक है। ये आपका रहा कॉस, हमें क्या निकालना है सेक, तो सेक थीटा, तो इस कॉस का उल्टा कर लो, मीन्स 1/cos थीटा कर लो। 1 कॉस कितना गिवन आपका 5/13, तो 5/13, 5 आपका 13 आपका ऊपर 5 आपका नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 13/5। कितना हो जाएगा देखो 13/5 इक्वल टू सेक थीटा। कितना हो गया आपका सेक थीटा। लो देखो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी कितने बार लगाया, ओनली 1 बार, एक टाइम लगाया, बाकी सारा फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लास्ट मीन्स आपका 4, करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या गिवन है आपका, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन प्लस कॉस अपॉन सेक प्लस कोसेक। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। देखो तो ये आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के जितने भी सारे क्वेश्चन है हम करेंगे वो सेकंड पार्ट में, ठीक है। देखो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप देखो आप इसे ऐसे कर सकते हो, tan थीटा गिवन है आपका 1, आप फॉर्मूला का यूज़ करो, देन साइन और कॉस निकालो, कोसेक और सेक निकालो, फिर उस वैल्यू को पुट करो इसमें, फिर इसका आंसर निकालो। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, फिर रेशियो निकालो, फिर आप इसका आंसर निकालो, ठीक है। तो हम करेंगे टोटल तीसरा तरीका। तो क्या है आपका, उसके लिए आपको यहाँ पर टेबल बताना चाहिए, ठीक है। कौन सा आपका टेबल, ठीक है। देखो ये कि साइन आपका 30 डिग्री में कितना होता है, कॉस आपका 60 डिग्री में कितना होता है, टेन आपका 30, 60, 90 में कितना, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद आपका ये देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो गिवन क्या आपका tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखना ये सारा का सारा एंगल जो चल रहा है वो 90 से लेस है, 90 से क्या आपका लेस। जो एंगल आपका चल रहा है सब, ठीक है, वो क्या है आपका 90 से लेस, मीन्स आपका 90 से क्या है आपका छोटा एंगल है, ठीक है। देखो tan थीटा कितना आपका, ये आपका 1 के बराबर है, ठीक है। चलो तो tan थीटा इक्वल टू, देखो tan फंक्शन में आपका 1 जो आपका आता है वो कौन सा एंगल पे आता है, देखो आपको दिख रहा होगा वो कितना होता है आपको, देखो 45 डिग्री, कितना होता है आपका 45 डिग्री। आपका जो tan फंक्शन में आपका 1 जो आपका आंसर आता है, ठीक है, वो कौन से वाले एंगल में आता है आपका 45 डिग्री में, तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख लिया tan 45, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एंगल कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। यहाँ पर tan, यहाँ पर भी tan, तो देखो थीटा किसे कंपेयर कर लो, थीटा कितना हो जाएगा आपका 45, तो लो थीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। लो तो यहाँ पर आपको एक भी रेशियो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो थीटा तो पता चल गया आपका 45 डिग्री, तो बस यहाँ डाल लो। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कितना हो जाएगा आपका कोसेक 45, बस वैल्यू डालो। देखो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है आपका 1/√2, कितना होता है आपका 1/√2 प्लस कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2, कितना होता है आपका 1/√2। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, ठीक है। सेक 45 क्या होगा, कॉस 45 का इन्वर्स कर लो, कॉस का इन्वर्स होता है आपका सेक, कॉस 45 कितना है 1/√2, इसका इन्वर्स कर लो मीन्स इसका उल्टा, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2/1, 1/√2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका √2/1, 1 तो चला गया, तो कितना हो जाएगा आपका √2, तो सेक 45 कितना होता है आपका √2 प्लस कोसेक 45, साइन का इन्वर्स कर लो, साइन कितना है आपका 1/√2, इसका इन्वर्स √2/1, तो ये भी हो जाएगा आपका √2, ठीक है √2। अब जरा यहाँ देखो 1/√2, 1/√2, एक 1/√2, एक 1/√2, दो 1/√2,
2 इंटू 1/√2, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेस आपका सेम है तो एक बार 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, वही होने वाला है, 2 1 जा 2 ही होने वाला है, ठीक है, अपॉन 1√2 1√2 2√2, तो यहाँ हो गया 2√2, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ का 2 यहाँ का 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा देखो यहाँ लिख लेते हो 1/√2, नीचे कितना आ गया आपका √2, ऊपर क्या आपका 1/√2, ठीक है, और नीचे भी क्या हो गया आपका √2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर कुछ नहीं मिस हो जाएगा आपका 1, तो लो 1/√2 मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो √2/1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1/√2 के बराबर, तो 1 1 जा तो 1 हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपका √4, बराबर ना, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2, कितना हो जाएगा आपका 1/2, मीन्स इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है आपका 1/2, तो ये हो गया आपका आंसर 1/2। अब जरा सुनो यहाँ पर, अगर आपने इसको फॉर्मूले से किया तो आप sin 45, ये जो आपका रेशो है आपका साइन कॉस सेक कोसेक थीटा 1/√2 √2 1/√2, ठीक है, पहले आप इसे फाइंड करोगे, देन आप इसे पुट करोगे, फिर आपका आंसर आएगा 1/√2, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेबल पता है तो आप डायरेक्ट एंगल, आपने क्या फाइंड किया, एंगल फाइंड किया, उसी एंगल को यहाँ पर पुट किया, ये सारा वैल्यू आपको टेबल से पता चल गया, और आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखा आपने आंसर, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो मेथड होगा वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे सॉल्व किया है टेबल का यूज़ करके, ठीक है, आपको सिर्फ टेबल पता होना चाहिए बस, कहाँ तक, साइन कॉस और टेन का ओनली, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।